अब कहते हैं यंग का और सारे लोग ये देख के हैरान होते थे कि यहाँ पे पहले वाले से बड़ा स्टोन मॉन्स्टर रहता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाते और वहां से भागते वो जाग जाता है। क्या तो वो पीछे भागते हैं, लेकिन पीछे गेट बंद हो चुका था, वहां पे पत्थर पड़ा था और उनका रास्ता रोके खड़ा था और इसलिए उनको बचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मॉन्स्टर पीछे से अटैक कर देता है और वो चारों ओर तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन वो स्वान की ओर तेजी से अपना हाथ बढ़ाता है और स्वान संभल नहीं पाती और जैसे ही उसको मारने वाला रहता है, यंकाई तेजी से बढ़ते हुए एक मुक्का उसके हाथ को मारता है और उसका हाथ चकनाचूर कर देता है और स्वान को बचा लेता है। लेकिन तभी उसका हाथ वापिस से जुड़ जाता है और अब वो मॉन्स्टर दौड़ता है और सबके ऊपर और तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन ये देखिए यंकाई और स्वान तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी सील बनाते हैं और अपना बचाव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मॉन्स्टर का पंजा उस सील को तोड़ते हुए उनको पीछे पत्थर में ढकेल देता है और वहां जाके वो टकरा जाते हैं और मॉन्स्टर ये देख के बहुत खुश होता है और अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने लगता है। लेकिन तभी यंकाई खड़ा होता है और स्वान के साथ उन लोग को बोलता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, ये जैसे जैसे अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा रहा है और ताकतवर हो रहा है, समय हाथ से गुजर जा रहा है, तो इकट्ठा फिर से पहले वाले टेक्निक यूज करो, इंक को यांग से और यांग को इंक से उसके हाथ में सप्लाई करो और उसकी एनर्जी बैलेंस तोड़ के उसको खत्म कर दो। और अब क्या था, सब के सब तेजी से आगे बढ़ते उसके ऊपर अटैक करते हैं और जैसा यंकाई बोलता है वैसा करते हैं तो उसका हाथ चकनाचूर हो जाता है और वो मिट्टी में मिल जाता है, जिसके कारण वहां पे धुआं बढ़ जाता है और ये लोग खुश हो जाते हैं कि उन्होंने मॉन्स्टर को खत्म कर लिया। लेकिन तभी उस स्टोन मॉन्स्टर का हाथ तेजी से पीछे से मोटू की ओर आता है, यंकाई उसको सतर्क कर देता है तो वो बच जाता है। लेकिन दूसरे पल वो मॉन्स्टर वापस जुड़ के उस मोटू के ऊपर भूसा दौड़ता है, यानी मुक्का बरसाता है, तो यंकाई उसको फिर से बचा लेता है अपने मुक्के से, उसका मुक्का डिफ्लेक्ट करके। लेकिन इससे पहले यंकाई संभल पाता, उसके ऊपर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है। लेकिन फिर से यंकाई कुछ कर पाता इससे पहले उसके ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और स्वांग डर जाती कहीं यंकाई के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ और तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। लेकिन ये क्या, हमें यंग एनर्जी यंकाई की रिलीज होते हुए दिखती है और वो उस मॉन्स्टर के हाथ को रोक दिया था और उसके पॉम को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ा के वापिस धकेलने लगता है, जिसको देख के किसी को विश्वास नहीं होता है। लेकिन यंकाई अपनी एनर्जी और बढ़ाने लगता है और पूरी ताकत से उसके पॉम को पीछे धकेलने लगता है, जिसके कारण उसके नीचे की जमीन पूरी झटक जाती है। लेकिन एक झटके में यंकाई आखिरकार उसको पीछे धक्का दे देता है और स्टोन मॉन्स्टर सीधा उसके धक्के से जाके पहाड़ से टकरा जाता है। और ये देखिए स्वांग बहुत खुश हो जाती है, वो यंकाई के पास पहुंच जाती है। लेकिन वो खुशी बना पाते इससे पहले वो मॉन्स्टर फिर से यंकाई और उस पे अटैक करता है, जिसको देख के वो दोनों वहां से पीछे हट जाते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर के अटैक के कारण जो वेव बनती है उनको और ज्यादा पीछे तेजी से ढकेलने लगती है और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पत्थर की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी तेजी से मोटू उसके पीछे आता है और उन दोनों को कैच कर लेता है और पत्थर में टकराने से पहले ही बचा लेता है। और अब क्या दोनों लोग संभल पाते, दोबारा से वो मॉन्स्टर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और बड़ा होने लगता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये मर क्यों नहीं रहा है और ताकतवर क्यों होते जा रहा है। और अब सोचने लगते कि कहीं हमारे लड़ाई की वजह से ये ताकतवर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जितना लड़ते जा रहे हैं ये उतना बड़ा होते जा रहा है और ताकतवर होते जा रहा है। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इससे हमें नहीं लड़ना है और बिना लड़े ही ये परीक्षा पास करनी। लेकिन अब ये सब सोचने के लिए देर हो चुकी थी, उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी थी और अब वो ताकतवर हो रहा था और अगर लड़ाई बंद की तो उनकी मौत हो सकती, इसलिए उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था और इसलिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो तेजी से उसकी ओर बढ़ते हैं और उस पर अपने सारे टेक्निक और अटैक करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका अटैक होता है वो मॉन्स्टर और बड़ा होते जाता है और ताकतवर होते जाता है और उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो लगातार अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी यंकाई अपनी पूरी पावर लगा के उस पर अटैक करने वाला रहता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उल्टा उन पे अटैक कर देता है, उन लोगों को पीछे ढकेल देता है और सब कोई इधर उधर फिका जाते हैं। लेकिन जब यंकाई उठता है और अपने हाथ को देखता है तो उसको फील होता है नहीं, हम लोग सही कर रहे हैं, बस हमारी इंग और यंग एनर्जी बहुत कम है और इसको हराने का तरीका भी सही है, बस हमारी शक्ति काफी नहीं है। और इतना सोच के वो तेजी से उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ता है और अटैक करते हुए अपनी टीम को बताता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ बड़ा हो रहा है, इसकी ताकत नहीं बढ़ी, बल्कि हम लोग कमजोर हो रहे हैं क्योंकि हम लोग थक रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि ये ताकतवर हो रहा है। लेकिन अब बस हो गया, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करो। इनका एक जोरदार लात उस मॉन्स्टर के चेहरे में मारता है और इसका फायदा उठा के बाकी लोग भी उसके शरीर में चढ़ने लगते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। तभी यंकाई
सभी को बोलता है कि जो यंग एनर्जी वाले वो मेरे साथ आए और यंग एनर्जी वाले दूसरे हाथ में जाएं। सारे लड़के यंग एनर्जी वाले यंग काय के साथ मॉन्स्टर के हाथ को तबाह करने लगते हैं और लड़कियां दूसरे हाथ की ओर बढ़ती हैं और इसी मौके का फायदा उठा के यंग काय उस मॉन्स्टर का हाथ तोड़ देता है। लेकिन जब उसका हाथ जुड़ने वाला रहता है तो वहां से वो तेजी से भागता है और लड़कियों को भी बोलता है भागो, और उन लोग भी भागने लगते हैं। और आखिर अंत में यंग काय गोल घूम के उस मॉन्स्टर के हाथ को अपनी ओर पीछे ले जाते हुए उनकी ओर जाता है और उनको अपनी ओर आने बोलता है। और जब वो दोनों उसकी ओर आते हैं तेजी से, यंग काय बोलता है अब हट जाओ, और वो सही करते हैं और वहां से हट जाते हैं और यंग काय भी दौड़ते हुए ऊपर कूद जाता है और जैसे ही मॉन्स्टर का यंग हाथ से टकराता है वो चकनाचूर हो जाता है और मॉन्स्टर भी उसी समय खत्म हो जाता है। कहते वहां पे पूरा धूल छा जाता है जिसके कारण हर किसी को लगता है कि यंग काय को चोट लग चुका है और वो नहीं दिख रहा है। लेकिन तभी यंग काय वो धूल से निकलता है और उसको देख के मोटू और स्वांग खुश हो जाते हैं और उससे गले मिलते हैं। लेकिन पीछे यू बिल्कुल खुश नहीं होता है। वो मन में बोलता है ये कॉकरोच, इस छोटे कॉकरोच की जिंदा होने का जश्न क्यों बना रहे हैं, आखिर चला भी जाता तो किसको क्या फर्क पड़ता। लेकिन तभी यंग काय के हाथ में उन्हें अर्थ ग्रेड की मार्शल टेक्निक दिखती है जिसको देख के सू और लेन की लालच बढ़ जाती है और वो तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा के वो टेक्निक को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी स्वांग और फेंगयू टावर का मोटू उनको रोक लेता है और बोलते हैं तुम लोगों ने तो वादा किया था कि अगली बार कोई टेक्निक मिलेगी तो वो यंग काय को ही लेने के लिए मिलेगी और तुम लोग उसमें अपना कोई हक नहीं जमाओगे, इसलिए अब ये टेक्निक यंग काय की हुई। और से भी इसको तो मारने के लिए यंग काय ने ही पूरी अपनी ताकत लगाई है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि उन लोग अब 2 अकेले हो गए थे और उधर 3 लोग थे और यंग काय की ताकत भी उनको दिख गई थी कि वो कोई कमजोर तो नहीं है, भले ही उसकी कल्टीवेशन लेवल लो। और अब क्या सीन बदलता है, उनको हर किसी की मास्टर टेक्निक को एक्टिवेट करते और सीखते दिखाया जाता है जहाँ पे युंग को थंडर वाली हंटर टेक्निक मिलती है और तभी यंग काय को दिखाया जाता है वो भी अपनी मार्शल टेक्निक के लिए क्यूरियस था और उसको सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी टेक्निक होगी और ये सोचते वो प्रैक्टिस करता है और तभी प्रैक्टिस करते हुए उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है और उसकी यंग एनर्जी पूरे बॉडी से बाहर निकलने लगती है और जैसे वो एक मुक्का चट्टान की ओर मारता है तो वो चट्टान में छेद हो जाता है और बचा खुचा जो चट्टान रहता है वो पिघलने लगता है जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है और यून एकदम चिढ़ जाता है और मन में सोचता है कि आखिर ये टेक्निक मैंने अगर पहले यंग काय से छीन ली होती तो कितना अच्छा होता, इतनी ताकतवर टेक्निक मेरी होती। तभी स्वांग यंग काय के पास आती है और बोलती है ब्रदर यंग ये कौन सी टेक्निक, इसका क्या नाम है? जिस पे यंग काय बोलता है ये सॉरिंग एयर टेक्निक है, लेकिन मैंने इसका नाम दूसरा रखने सोचा है और ये बोल के बोलता है फ्लेमिंग लावा पंच टेक्निक। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड में मैं मिलता है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और लेट्स गो। 100 लाइक तो करा दो जल्दी से।